दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़की के आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून टपक रहा हो और उस खून के टपकने का दर्द किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। आंखों से खून टपकने के बाद उस बहन के पेरेंट्स को ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। ऐसा सुनने के 3 घंटे बाद और न जाने कितने बार रिक्वेस्ट करने के बाद उनको अपनी बेटी की बॉडी दिखाई गई। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। उस लड़की की लाश को दरिंदों ने इस तरीके से नोचा था कि उसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप सकती है। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। सोचिए वो बहन, वो बेटी मरते वक्त कितना दर्द सही होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बंगाल की वो लेडी डॉक्टर के बारे में जिसे दरिंदों ने रेप कर मार दिया। भारत जहाँ महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है, उसी देश में एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसे देखकर हमें काफी ज्यादा हैरानी होती है। और आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये खबर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज ना बने ताकि वो इस केस को क्लोज करके रफा दफा कर सकें। दोस्तों, ये घटना बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेज और हॉस्पिटल का है, जिसमें एक 31 साल की लेडी डॉक्टर को कॉलेज के सेमिनार हॉल में ही रेप कर मार दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि उनके पेरेंट्स को यह बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। लेकिन जैसे ही ये बात वहां के डॉक्टरों को पता चली तो वो लोग इस डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे और जस्टिस की मांग करने लगे। और जब उस बहन का पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि ये सुसाइड नहीं बल्कि दर्दनाक रेप और मर्डर है। जिस रात उस बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था तो वो बहन 36 घंटे से लगातार पेशेंट की सेवा और देखभाल कर रही थी, लेकिन सेवा और देखभाल के बदले उनको दर्द भरा मौत दिया गया। 9 अगस्त को वो लेडी डॉक्टर अपने 4 दोस्तों के साथ कॉलेज के सेमिनार हॉल में खाना खाने पहुंची और तब वो लोग नीरज चोपड़ा की मैच देख रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। रात का डिनर खत्म होने के बाद वो चारों डॉक्टर अपने अपने ड्यूटी पे चले गए, लेकिन विक्टिम डॉक्टर काफी देर से काम करने के चलते वो थक चुकी थी और कुछ देर आराम करना चाहती थी। लेकिन उसके बाद किस किस लोगों ने उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या क्या किया, उसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई। और दुख हमें इस बात का है कि वो बहन के साथ गलत करने वाला आज भी रेपिस्ट जिंदा है और आजाद घूम रहा है। उस बहन की बॉडी सुबह 7:30 बजे कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिली, लेकिन उनके फैमिली को 10:30 बजे इन्फॉर्म किया गया। जब पेरेंट्स कॉलेज पहुंचे ताकि वो अपनी बेटी की बॉडी देख सके, लेकिन उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। कई लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद फिर जाके उन्हें अपनी बेटी की लाश दिखाई गई। लाश जिस सिचुएशन में थी उस सिचुएशन में कोई भी पेरेंट्स अपने बेटी को नहीं देख सकता है। बॉडी की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी जिसे देखकर कोई भी बता सकता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर है। लेकिन कॉलेज की मानसिकता देखिए कि वो लोग उस पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। लड़की की पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ उसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उसके गर्दन को तोड़ा गया था, उसके आंख को फोड़ा गया था, उसके आंख से खून टपक रहा था, उसके पैर हाथ को तोड़ा गया था, उसके शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं था जिसपे वार न किया गया हो, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी और उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। ये सब देखकर कोई भी मूर्ख ये बता सकता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर है। लेकिन कॉलेज के पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि ये सुसाइड है। कॉलेज इस बात को जानता है, लेकिन वो जानते हुए नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि कॉलेज इस केस को बंद कराना चाहता है। ऐसी घटना होने के बाद उस कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं किया गया, बल्कि कुछ देर बाद उन्हें दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, सोशल मीडिया में मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण सर एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना। और इस केस में एविडेंस को इस तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है जिसे देखकर ये कोई भी बता सकता है कि रेपिस्ट को बचाया जा रहा है। आप सबको पता है कि जहां भी क्राइम होता है उस जगह को सील कर दिया जाता है, लेकिन इस कॉलेज के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। क्राइम सीन के बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया है ताकि सबूत के साथ छेड़छाड़ किया जा सके और रेपिस्ट को बचाया जा सके। और जब पुलिस ने इस केस की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि पुलिस के वॉलंटियर संजय रॉय ने इस रेप को अंजाम दिया है। और संजय रॉय के खिलाफ लेडी डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, औरतों को हरास करने के
के लिए ऑलरेडी केस फाइल है, उसी संजय रॉय को पुलिस का वॉलंटियर बना दिया जाता है बंगाल में। जहां पुलिस हमें ये बताती है कि अपने यहाँ किसी को काम देने से पहले, अपने यहाँ किसी को ऋण देने से पहले उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, ताकि वो कोई क्राइम करके आपके पास तो नहीं आया है। लेकिन पुलिस ने अपने वॉलंटियर संजय रॉय का क्रिमिनल बैकग्राउंड ही चेक नहीं किया। अगर हम डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर का कहना है कि ये रेप एक गैंग रेप है, लेकिन इसमें सजा सिर्फ संजय रॉय को देकर बाकी लोगों को बचाया तो नहीं जा रहा है। लेकिन यही सवाल अगर हम बंगाल पुलिस से पूछ रहे हैं तो बंगाल पुलिस हम जैसे लोगों को ही नोटिस भेज रही है। हमारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को परम देशभक्त बताता है, डेमोक्रेसी का ठेकेदार बताता है, लेकिन वो भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधा हुआ है। पहले तो वो जस्टिस के लिए ट्वीट करता है, लेकिन जब उसके मालिक ट्वीट को डिलीट करने के लिए बोलते हैं तो वो ट्वीट को डिलीट कर देता है ताकि उसे बिस्किट मिल सके। और हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस बहन को जस्टिस दिलाने के बदले कह रहे हैं कि मैं इस केस से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। ये लोग सत्ता में आने के लिए उस बहन का दर्द नहीं दिख रहा है और ना ही उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। पूरा इंडी गठबंधन इस पे ऐसे चुप्पी साधा हुआ जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। इन लोगों के पास मणिपुर और हसरत के लिए आंसू है, लेकिन बंगाल की उस लेडी डॉक्टर के लिए आंसू नहीं है जो 36 घंटे से लगातार पेशेंट की सेवा कर रही थी। वो दीदी कहाँ है गई जो कह रही थी कि मैं बेटी हूं, मैं लड़ सकती हूँ। उसी बेटी प्रियंका गांधी को उस लेडी डॉक्टर का दर्द नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो उनके गठबंधन के सरकार के यहाँ हुआ है। अगर ये घटना बीजेपी के सरकार में होती तो इन लोगों को दर्द दिख जाता, लेकिन ये अपने अंदर हुआ तो ये लोगों को दर्द थोड़े दिखेगा। लेफ्टिस्ट मीडिया जैसे रवीश कुमार, अजीत अनुजन जैसे लोग यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के राज में हुआ है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर ये घटना यूपी में होती तो ये लोग बोरिया बिस्तर बांधकर वहां चले जाते ताकि वो जस्टिस के नाम पर राजनीति कर सके। ये लोग यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके आका सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश में बोलने के लिए पैसे देते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति छोड़कर इस पर आवाज उठाइए ताकि उस बहन के साथ इंसाफ हो सके। और आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाइए, क्योंकि ये घटना अभी बंगाल में हुआ है, लेकिन कभी आपके और हमारे साथ भी हो सकता है। तो तब आवाज उठाएगा कौन? ऐसे ही जब हाल रहेगा तो उस समय भी यही होगा, उस समय भी हमारे और आपके ऊपर राजनीति की जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।